परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को जब नियुक्त करते हैं और भेजते हैं गांव गांव, तब वो लोग आकर क्या कहते हैं, उस वचन को आप सुनेंगे तभी आप आनंदित होंगे। और जो भी आपके समस्या है बनी, वो समस्या से भी आप छूटेंगे और आप प्रभु का आशीष पाएंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहां पर लूका की किताब अध्याय 10 और वचन 17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। 70 लोग जब गए प्रभु के चेले, तो वहां पर निकाल रहे हैं शैतान को, और शैतान को बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा, और वो निकल जा रही है। तो वो बड़े अचंभित है कि ये कैसे हो जा रहा है। तो वही आकर प्रभु से बता रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा भी वश में है। हालेलुया। यहाँ पर सुने, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। प्रभु को एक और चेला बता रहा है कि मैंने जो आकाश से देखा, बिजली के समान गिर रहा था एक शैतान, ऐसा बता रहा है। तो प्रभु क्या बता रहे हैं उन चेलों को, वह सुने। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। प्रभु ने किस पर अधिकार दिया है? सांपों पर, बिच्छुओं पर, जहरीले जंतुओं पर और शत्रुओं पर भी प्रभु क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। आपके पास कोई शत्रु आता है और आप डर के मारे भागने लगते हैं, छुपने लगते हैं, मगर वचन क्या कह रहा है कि शत्रुओं पर भी अधिकार है प्रभु का। हालेलुया। जब वचन से आप उसको बांधोगे तो वो बंध जाएगा। मेरे प्यारों, आप अपनी शब्द को बोलोगे तो वहां पर जयवंत होगा। तो प्रभु का वचन लगाओ। जैसे कि दुष्ट आत्मा निकालने में उस चेले ने कहा कि हे प्रभु, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा को वश में किया, निकाला। वैसे ही यहाँ पर प्रभु बताए कि सांपों और बिच्छुओं, जहरीले जंतुओं और शत्रुओं को भी अधिकार दिया है। तो उस अधिकार को आप समझे कि प्रभु ने आपको वह अधिकार दिया है। आप यीशु मसीह को अपनाए हो और आप प्रार्थना करते हो, दुष्ट आत्मा निकलता नहीं है। तो आप सोचते हो कि क्या बात है, मेरे में कमी है, या पास्टर बहुत प्रार्थना करते हैं, ऐसा बात है, ऐसे सोचते हैं आप। परंतु ऐसी बात नहीं है। प्रभु के पास भी चेले आए थे, उन्हीं के चेले, और कह रहे, हे प्रभु, मैंने एक व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा था उसको नहीं निकाल पाया, एक मिर्गी वाले रोगी को। तो प्रभु के पास आ रहा है, डांट के प्रभु निकाल दिए। तो प्रभु से ये लोग कह रहे हैं, प्रभु मैंने क्यों नहीं निकाला? तो प्रभु कह रहे हैं कि तेरे विश्वास की घटी के कारण। मेरे प्यारों, समझ में आ गया? आप प्रार्थना करते हो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, परंतु निकलता नहीं है। आपका विश्वास पूर्ण नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे कि मैं निकाल नहीं पाऊंगा, ये मन में पाले हुए है। ये कहो यीशु मसीह नासरी के नाम से, तू ये शैतान निकल। देखो, शैतान निकलता है। विश्वास यहाँ से लेना होगा। विश्वास ये पूरे दिल से, पूरे सच्चे मन से बोलना होगा, तभी दुष्ट आत्मा निकलेगा, अन्यथा दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाएगा। मेरे प्यारों, करो। मैंने भी देख रहा था कि कैसे लोग दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, कैसे डफली बजा कर निकाल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। मैं भी देख रहा था। मैं नया नया था, तो मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी क्या दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूँ। तो मेरे प्यारों, मैं इस काम को जब करने लगा, तब विश्वास अपने आप बढ़ने लगा और दुष्ट आत्मा निकलने लगी। डांटना है उसको, उसको प्रभु के नाम से उसको तेज से डांटे, घुड़के, वो भागेगा। मेरे प्यारों, ऐसे प्रभु ने अधिकार दिया, तो उस अधिकार को क्या करो? समझो। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी,
तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। प्रभु कह दिए चेलों को, ये सब बात पर आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में है, यानी कि आत्मा कभी कभी आपके बस से बाहर भी हो जाएगी। ये मत समझो कि आज बस में है तो कल फिर भी बस में रहेगी। प्रभु का ये वचन है कि ये मत समझो कि आज मैंने बस में कर लिया, कल नहीं हो सकता है। परंतु तुम्हारा विश्वास हो कि यीशु मसीह के नाम से मैंने निकाला है, जरूर निकलेगा, तो निकलता रहेगा। हालेलुया। और प्रभु गुण बात क्या कर रहे हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। असली बात प्रभु बता दिए कि जो शैतान निकाल देना आपको बड़ी खुशी दे रहा है। मैंने शैतान को निकाल दिया, मैंने उसका प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, मैंने ये वहाँ पर किया, उसका दुकान नहीं चल रहा था, उसका दुकान चलने लगा, मैंने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया। तो इससे आनंदित मत हो, ये कोई बहुत बड़ी आपने काम नहीं कर दिया। प्रभु कह रहे हैं कि इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिख गया। हालेलुया। ये बड़ी बात है। अगर ये सब बातें अगर आपको बताई जाए कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया तो आपको हल्की लगेगी। अरे किसने देखा है स्वर्ग क्या है, कैसे है, ऐसी बात के विचार करेंगे। वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि प्रभु स्वयं बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है, इससे आनंदित रहो कि आपका नाम लिख गया। अब आप प्रभु के बच्चे हो गए, अब आपका वहाँ टिकट कन्फर्म हो गया, आप जाओगे उसी जगह स्वर्ग में। हालेलुया। तो इस बात में हमें आनंदित होना चाहिए। जिसका अभी बपतिस्मा नहीं हुआ है, वो अभी ही विश्वासी बना है, तो वह बहुत जल्द से अपने पास्टर से बपतिस्मा ले ले, क्योंकि बिना बपतिस्मा के आप वहाँ नहीं जा पाओगे। बपतिस्मा भोज, प्रभु भोज, ये जरूरी है। सब करते हुए अपने जीवन को बिताओ। हालेलुया। अधूरा करोगे नहीं पार पाओगे। तो आनंदित रहना, प्रभु कहे कि आनंदित रहना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। तो हम अपना नाम स्वर्ग में लिखवा ले बपतिस्मा लेकर। जब तक नहीं लेंगे वो आधा अधूरा है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि आपको बहुत कुछ प्रभु अधिकार दिए हैं, उस अधिकार का आप इस्तेमाल करें। कमजोर न समझिए अपने आप को। वो यीशु मसीह आपके साथ है, वो अगुवाई करता है, वो आगे भी चलता है और पीछे भी देखता है, दोनों तरफ से आपकी रक्षा कर रहा है। तो हमें शैतान निकालने में और सर्व बिच्छू में जो बताएं कि सब पर अधिकार है, तो प्रभु का इस वचन पर विश्वास करके वह सारे काम करो, सफल हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो कुछ भी इस वचन से आपको मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते इस मुश्किल आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।